भारत के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स को कतर की अदालत ने वहां पे जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी थी। इसके बाद पूरे देश में गम का माहौल था और सभी लोग, हर जाति, संप्रदाय, धर्म, मजहब के लोग एक दुआ कर रहे थे अपने भगवान से कि किसी भी तरह से वो फांसी की सज़ा रद्द होनी चाहिए। और ऐसे में जो एग्रीव्ड फैमिली थी उन नेवी ऑफिशियल्स के, उसके साथ में पूरा देश खड़ा था। भारत की सरकार भी खड़ी थी। भारत सरकार ने उसी समय एक प्रेस नोट भी जारी किया था और कहा था कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपने रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके बाद देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड इस पूरे जो ये घटनाक्रम थी उसका पूरा एक डिटेल वीडियो जारी किया और उसके अंदर कुछ सवाल उठाए। इन सभी 8 लोगों की रिहाई नहीं हो सकी। क्या भारत सरकार ने इस केस को रूटीन की तरह लिया, नजरअंदाज किया? आज भी वही हालत है। तब भी भारत की यही प्रतिक्रिया थी कि हम परिवारों के संपर्क में हैं, कतरी अथॉरिटी के संपर्क में हैं। अब भी यही प्रतिक्रिया आई है कि हम स्तब्ध हैं, कतरी अथॉरिटी के संपर्क में हैं, परिवारों के संपर्क में हैं। और अब मौत की सजा भी सुना दी गई। हम क्या कर सकते हैं? इन खबरों से कड़िया ही बना सकते हैं ताकि आप एक दर्शक के रूप में सरकार की कोशिशों और बयानों को समझ सकें। क्या अब इस फैसले को बदलवाने और इन 8 अफसरों को भारत लाने की कोई संभावना है? लेकिन भारत सरकार ने अभी तक जो भी किया है उसका क्या नतीजा निकला है, ये जरूर पूछना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार की फॉरेन डिप्लोमेसी पे प्रश्न चिन्ह लगाया और बोला कि अगर भारत विश्वगुरु के स्थान पे पद स्थापित होना चाहता है तो ऐसे में मोदी सरकार क्या कर रही है। ये जो 8 रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं नेवी के, उनको बचाने में मोदी सरकार विफल क्यों रही? इनकी फॉरेन डिप्लोमेसी अब कहां चली गई जिसका डंका ये पूरे देश में बजाते घूमते हैं? इनके इस वक्तव्य के बाद मोदी सरकार तो खैर पहले से प्रयासरत थी। इस वक्तव्य के बाद में कुछ समय बाद एक राहत की खबर आई कि कतर में भारत सरकार ने अपने सारे जो लीगल एवेन्यूज थे उसका इस्तेमाल किया और इन 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स की जो मौत की सजा थी, कतर की अदालत ने उसको विभिन्न अवधियों की जेल टर्म में तब्दील कर दिया। ये बहुत अच्छी खबर थी। लेकिन इसके बाद रवीश कुमार जी का एक भी वीडियो ऐसा नहीं आया जो प्रेस करे भारत सरकार को, उसके प्रयासों को कि इन 8 नाविकों की मौत की सजा रद्द कर दी गई। मौत की सजा हुई तो उस पर तो रवीश कुमार ने सवाल उठा दिए, लेकिन मौत की सजा रद्द हो गई तो उस पर उनका कोई भी बात नहीं आई। आखिरकार ये कैसी पत्रकारिता है? रवीश कुमार जी, भारत मांगे जवाब। आप जवाब तो दीजिए कि अगर कोई सरकार गलत काम कर रही है या निरंकुश है, उस पर तो आपको सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब सरकार अच्छा काम करती है और आप ही के बताए हुए सवालों पे अगर सरकार खरी उतर जाती है और अपना काम कर दिखाती है तो आप उनको प्रेस क्यों नहीं करते? भारत मांगे जवाब। रवीश कुमार जी, आपसे जवाब की उम्मीद करते हैं।